सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न में शनि के 12 भावों में प्रभाव। हमने यहाँ पे कुंभ लग्न का कुंडली बनाया है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मकर लग्न में शनि के 12 भावों में प्रभाव। आज हम बात करेंगे शनि के 12 भावों में कुंभ लग्न में कैसा प्रभाव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जो भी मुझसे कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी चीज़ का समाधान चाहते हैं, कौन सा मुझे रुद्राक्ष शूट करेगा, कौन सा पत्थर मुझे शूट करेगा, ये सब पेड कंसल्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। काल पुरुष का कुंडली है, कुंभ लग्न में शनि लग्न में विराजमान है, तो ऐसे लोग बहुत अनुशासित रहेंगे। बट शनि एक स्लो प्लैनेट है, तो कोई भी काम को करने में डिले करेंगे। केंद्र में शनि है तो शुभ माना गया है। केंद्र में शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। केंद्र में पापी ग्रह अगर विराजमान हो तो शुभ रिजल्ट देते हैं। तो शनि स्वयं के राशि में है, स्व राशि के हैं, बली हो गए। शनि लग्न में विराजमान है तो ऐसे लोग थोड़ा साफ सफाई से रहना पसंद करेंगे, बट काम में बहुत डिले करेंगे। शनि लग्न में विराजमान है तो ऐसे लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा, दीर्घायु होगा, आयु लंबी होगा। अब बात करते हैं धन भाव में। गुरु की राशि है, शनि गुरु को शम मानते हैं। शनि धन भाव में विराजमान है तो सबसे पहले ऐसे लोग बहुत चतुर स्वभाव के होंगे। अपना पैसा खर्च ना हो, दूसरे के पैसा ज़्यादा खर्च हो, ये हमेशा दिमाग लगाते हैं, तिकड़मबाजी लगाते रहते हैं। अपना पैसा सेविंग करने के लिए हर एक नियम दांव पेच अपनाते हैं। शनि धन भाव में है तो पैसे सोच समझ कर खर्च करेंगे। स्लो प्लैनेट है तो किसी चीज़ को करने के लिए ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अब बात करते हैं पराक्रम भाव में। शनि मेष राशि में नीच को हो गए तो पराक्रम में कमी कर देंगे थोड़ा बहुत। कभी कभी भाई बहन के सपोर्ट में भी दिक्कत देखने को मिला है। छोटी यात्रा बेवजह का बना रहेगा, भागदौड़ बनी रहेगी। मेहनत तो करेंगे बट उतना रिजल्ट इनको नहीं मिलेगा क्योंकि शनि नीच के हैं। अब बात करते हैं शुभ भाव में। शनि शुभ भाव में विराजमान है, मित्र राशि है, तो शनि एक स्लो प्लैनेट है तो दशा अंतर दशा में घर का सुख दे देंगे। ऐसे जातक के पास घर का सुख देखने को मिलता है, बट शनि का जब दशा अंतर दशा आएगा ऐसे में उनका खुद का घर होगा। शनि शुभ भाव में है तो माता का हेल्थ इशू होगा। हालांकि केंद्र भाव है, केंद्र में शनि बली होते हैं, शुभ माना जाता है। अशुभता छोड़ के शुभता प्रदान करते हैं। तो सुख भाव में है, घर का टेंशन नहीं है, घर का सुख देंगे। कभी कभी माता का हेल्थ इशू होता रहेगा, माता को हेल्थ इशू देंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव में। मित्र राशि है, शनि ज्ञान भाव में विराजमान हो गए तो ऐसे में क्या देखा गया है, शनि पुत्र को दिक्कत या पुत्र से दिक्कत दिलवाते हैं। इनको अनुशासन पसंद है। अगर जातक अनुशासित रहते हैं, आचरण अच्छा रखते हैं, दूसरों के साथ इनका व्यवहार अच्छा है, हमेशा बुद्धि से काम लेते हैं, फिर शनि इनको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मित्र राशि है, अगर आप अनुशासित रहेंगे, ज्ञान की यूज करेंगे और टाइम टू टाइम अपना वर्क रेडी करेंगे तो फिर शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ज्ञान भाव में शनि है तो ऐसे लोग कभी कभी बीच में ही अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि शनि क्या है, संघर्ष भी देते हैं, पहले खूब मेहनत करवाते हैं। तो जिसका भी शनि ज्ञान भाव में विराजमान है तो आप अपना चार्ट खोल के देख लीजिए, मेहनत करना बंद मत कीजिए। अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर आप एक अच्छे डिग्री प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बीच में ही आप अपना पढ़ाई छोड़ देंगे। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर शनि आपको सफलता देंगे। अब बात करते हैं रोग ऋतु भाव में। कर्क राशि है, शनि छठे भाव में विराजमान है तो सबसे पहले ऐसे जातक जज वगैरह बनते हैं। ऐसे लोगों का रुझान जज वगैरह की तरफ होता है। अक्सर मैं कुंडलियाँ जब एनालाइज करता हूँ तो बहुत लोगों को कुंडलियाँ में तो नहीं, बट कुछ की कुंडली में मैं देखता हूँ 10 में या 20 में कह लीजिए कि 1-8% शनि जिसके छठे भाव में होते हैं वो जज लेवल की ही तैयारी करते हैं। हालांकि शत्रु भाव में है तो शत्रु हमेशा इनके नीचे ही रहेंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि शनि छठे भाव में विराजमान है। हाँ, शत्रुओं से आपको सतर्क रहने की दिक्कत है। अब शनि शत्रु भाव में है तो ऐसे लोग को गुप्त शत्रु देखा गया है। तो शनि छठे भाव में है तो ऐसे लोग को गुप्त शत्रु देखा गया है। तो आप अपना काम ध्यान से करें, बेवजह लड़ाई झगड़े में ना पड़े। छठे भाव में शनि विराजमान है तो ऐसे लोग जज वगैरह की तैयारी करते हैं, संघर्ष करवाते हैं। अगर संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। सूर्य की राशि है, शनि सप्तम भाव में विराजमान है। सबसे पहले इनको दिशा बल प्राप्त हो गया, यहाँ पे ये बली हो गए तो एक पापी ग्रह है शनि, तो सबसे पहले व्यवसाय के लिए ठीक है। अगर शनि सप्तम भाव में है तो व्यवसाय के लिए ठीक है। अगर आप व्यापार की तरफ रुझान रखते हैं, व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं तो व्यापार से अच्छे लाभ दिलाते हैं।
बट व्यापार में आपको ईमानदार होना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ व्यापार में धोखाधड़ी करते हैं तो फिर आपको बहुत बुरा रिजल्ट देते हैं। शनि दाम्पत्य जीवन में है तो दाम्पत्य जीवन को भी निकाल देते हैं, बशर्ते आप अनुशासित रहें। शनि सप्तम भाव में है, दाम्पत्य सुखों की कमी नहीं करेंगे, बट सप्तम भाव में शनि है तो शादी बहुत डिले से होता है। एक बात याद रखिएगा, जिस भी जातक की कुंडली में शनि सप्तम भाव में है, शादी 30+ ही होगा। तो शादी सप्तम भाव में शनि है तो शादी 30+ ही होगा। 30 से पहले बहुत कम चांसेस देखा गया कि 30 से पहले होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। शनि अष्टम भाव में विराजमान है तो सबसे पहले आपकी आयु लंबी हो जाएगा। ऐसे लोगों की आयु बहुत लंबी होती है, बहुत लंबे समय तक जीते हैं। हाँ, शनि अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसे लोगों को व्हीकल वगैरह थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह का खतरा का डर बना होता है, सावधानी रखें और भगवान की पूजा पाठ करते रहें। अब बात करते हैं भाग्य भाव में। शनि भाग्य भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग धर्म से जुड़कर काम करें तो शनि उसको अच्छा लाभ देते हैं। धर्म से न भटके, पिता को सम्मान करें और धर्म के प्रति अपना रुझान बढ़ा कर रखें। तर्क वितर्क ज़्यादा ना करें, नास्तिक ना बने, भाग्य के साथ पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं कर्म भाव में। शनि जिस भी जातक की कुंडली में कर्म भाव में विराजमान है, दशम भाव में विराजमान है, तो ऐसे लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि शनि खुद मेहनत करवाते हैं। आप मेहनत करना मत बंद कीजिए, क्योंकि कर्म भाव पिछले जन्म से भी जोड़ता है। तो आप मेहनत कीजिए, बड़ों के साथ आचरण अच्छा रखिए, बड़ों को सम्मान कीजिए, छोटों को भी सम्मान कीजिए। शनि आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि केंद्र में शनि है। केंद्र में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि शत्रु राशि है तो आप आचरण अच्छा रखें। अगर आप आचरण अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि शुभ भाव को देंगे तो माता का स्वास्थ्य इशू होगा। हालांकि मित्र राशि है तो दशा अंतरदशा में ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे अगर आप अपना आचरण अच्छा रखते हैं। तो शनि अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अपना काम जब तक कि खत्म नहीं करेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग के पास एक लक्ष्य होता है, ये अपनी दिशा की तरफ जाना पसंद करते हैं और अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। बात करते हैं लाभ भाव में। लाभ भाव में शनि विराजमान है, लाभ भाव में शनि विराजमान है तो मित्र का सपोर्ट मिलेगा। मित्र आपका कितना सपोर्ट करेंगे ये इसी भाव से देखते हैं। समय समय पर शनि आपको इच्छाओं की पूर्ति करवाते रहेंगे। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका इच्छा है, उस समय समय पर शनि आपको पूर्ण करवाते रहेंगे। लाभ भाव में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। खुद की राशि में आ गए तो शनि 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना करें, अपने से मतलब रखें। हालांकि शनि 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग को विदेश जाने का भी संयोग बना देते हैं। ऐसे लोग विदेश रहते हैं और विदेश में ही सेटल होना पसंद करते हैं। ऐसे लोग घर से बाहर रहते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो शनि 12वें भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर घर से बाहर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शनि 12वें भाव में विराजमान है तो विदेश यात्रा का संयोग बना देते हैं। तो ये था आज का कुंभ लग्न में शनि के 12 भाव में प्रभाव। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।